तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं। और ये जो क्लास का टॉपिक है आज हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड ये है हमारी क्लास 5, जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अभी हमारा। चैप्टर नंबर 4 ही कंटिन्यू में चल रहा है अभी हमारा। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसका जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम बिना देरी किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप जल्दी से, सेम एज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा अपनी पेन और कॉपी रेडी रखिएगा और अपनी बुक्स हमेशा अपने सामने रखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में और समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज अपनी पेन और कॉपी ओपन कर लीजिए। और हमेशा आप मेरी क्लास करने से पहले आप पेन और कॉपी हमेशा रेडी लेके बैठिएगा, और बुक भी आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपको मेरी क्लास प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। तो आज जो हम देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था। एंड उसका एक क्वेश्चन भी किया था हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट का। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब लास्ट टाइम हमने जब रेवोल्यूशन अकाउंट सीखा था, तो उसने वहां पे बोला था कि हमें रेवोल्यूशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यानी हमें रेवोल्यूशन अकाउंट को ओपन करके यानी उसको एंट्री पास करनी है। यानी तो रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर उसने बोला है कि आपको रेवोल्यूशन अकाउंट का इफेक्ट दिखाना है, तो आपको सारी की सारी जो एंट्रीज है वो रेवोल्यूशन अकाउंट के अंदर ही पोस्टिंग करनी है। बट कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है कि विदाउट ओपनिंग द रेवोल्यूशन अकाउंट, या फिर वो बोलता है कि विदाउट शोइंग द इफेक्ट ऑफ एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी वो ये कहता है कि आप किसी और एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट का इफेक्ट नहीं दिखाओगे। जो भी उसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कहाँ जाएगा? वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो भी उनका जो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट है, वो सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो उसका जो चेंजिंग वाला इफेक्ट है ना, पहले आप उसको निकालोगे। देन जो भी एसेट्स का जो रिवाइज्ड वैल्यू आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो उसमें जाके डेबिट या क्रेडिट होंगे। यानी कोई भी हमारा एसेट का अकाउंट ओपन नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पे बिल्डिंग के अकाउंट ओपन किए थे, या प्रोविजन बनाया था, या फिर कुछ भी किया था, वो सब नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली उनका इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, और उसके बिहाफ पे आपको उसका बेनिफिट्स देखना है या लॉस देखना है, कि हमारी फर्म के लिए वो बेनिफिट है या लॉस है। और उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड और लेस करके फाइनल अमाउंट निकाल के उसको प्रॉफिट शेयरिंग, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, उसमें क्या कर देना है? चेंज शिफ्ट कर देना है। राइट? तो इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि हमें कैसे करना है। तो बच्चों, आप ये फटाफट जल्दी से पेज नंबर 4.24 ओपन कीजिए, और इसमें इलस्ट्रेशन नंबर है 16, जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से समझ में पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है। 16 में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने, इसको केयरफुली आप सुनिएगा। सॉरी, इलस्ट्रेशन 16, ठीक है, पेज नंबर 4.24 और इलस्ट्रेशन नंबर 16। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 4.24 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 16। अब क्वेश्चन सुनिए। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यानी जो ए बी सी का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, वो कितना है? 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। यानी इनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है? इनका जो ओल्ड रेशियो है एबीसी का, ए बी और सी का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। एंड जो इनका जो न्यू रेशियो है एबीसी का जो न्यू रेशियो है वो है इनका 2:3:5। ये है इनका ओल्ड और ये है इनका न्यू। राइट बच्चों? With effect from 1st April 2019, they also decided to record the effect of the following revaluations without affecting the book values of the assets and liabilities। यानी इसमें क्या बोला है कि हमें विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अकाउंट्स को ओपन नहीं करना है। हमें केवल उनके इंक्रीज और डिक्रीज का जो इफेक्ट है वो केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देना है, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। यानी एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? कि जो उनका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है उसके अंदर में इनके इफेक्ट को शो करना है, यानी इनका इंक्रीज या डिक्रीज कहां जाएगा? इनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम है कि देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है ओल्ड और न्यू, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? इफेक्ट निकालना है। तो अगर आपको इफेक्ट निकालना है यानी इंक्रीज और डिक्रीज, हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये है हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5/10, 3/10, 2/10, यानी ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ओल्ड हो गया, न्यू हमारा क्या है? 2/10,
10, 3/10, 5/10। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे 10 इसका एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा ये 5 - 2 यानी 3/10। ये हमारा क्या है प्लस में है तो ये क्या है हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ये हमारा क्या है क्योंकि ये हमारा प्लस में है तो इसलिए हमारा ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा क्रेडिट बैलेंस में। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है बच्चे, ये देखो 3/10 - 3/10 यानी ये तो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम इसका 10 है और ये कितना हो जाएगा 2 - 5 यानी -3/10। तो ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा डेबिट में जाएगा क्योंकि ये हमारा माइनस में आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा गेनिंग पार्टनर है और ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, बिकॉज ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है। तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग है, क्रेडिट होगा, और ये गेनिंग पार्टनर है, ये माइनस में आएगा यानी डेबिट होगा ये। ठीक है, तो ये तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पर आपका क्या हो रहा है, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट आ रहा है। क्या आ रहा है, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। अब हमें देखना है यहाँ पे जो एसेट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। अब एसेट्स को चेंजेस में लाने के लिए देखो क्या क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है देखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं नेट इफेक्ट ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ assets and liabilities, यानी नेट इफेक्ट्स ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बुक वैल्यू थी 5 लाख, अभी हो गई 5,50,000। बुक वैल्यू थी 5 लाख और जो रिवाइज वैल्यू है वो है 5,50,000, यानी आपके यहाँ पे क्या है 50,000 क्या है, प्रॉफिट है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड में डाल दो, क्या होगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा, राइट। सेकंड देखो, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका बेनिफिट है, तो इसको आप प्लस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी देखिए 2,50,000 थी, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 थी, अभी ये हो गई 2,40,000, यानी 2,50,000 से कम होगी, कितनी होगी 2,40,000, यानी यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है। तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट है ये, तो ये क्या होगा आपका माइनस है क्योंकि फर्म के लिए तरफ से लॉस है ये। तो प्लांट एंड मशीनरी आप यहाँ पे क्या करेंगे -10,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कितना है 60,000 था, अभी हो गया 55,000, यानी सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कम हुआ है। और सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, यानी हमारे लिए क्या है, फायदा है ना, ये तो बेनिफिट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना 5,000, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है, क्रेडिटर कम हो रहे तो हमारे लिए बेनिफिट है। देन फोर्थ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, पहले था हमारा 60,000, अभी हमारा कितना हो गया 75, यानी ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए तो लॉस है ना ये तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, कितना 15,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो। ठीक है, हमने जितनी भी एसेट लायबिलिटी का उनका नेट वो निकाल लिया, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसका आप निकालोगे नेट इफेक्ट, तो देखिए ये तो आपका माइनस में है और एक आपका ये माइनस में है। ठीक है, तो अभी देख लो इसमें 50,000 - 10,000 प्लस 5,000 माइनस 15,000, यानी नेट इफेक्ट आया 30,000। कितना आया 30,000, ये आ गया आपका नेट इफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री पास आउट करनी है। तो जनरल एंट्री पास आउट करने के लिए क्या करना है, एंट्री क्या बन रही है हमारी, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी देखो प्लस में माइनस में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और ए हमारा प्लस में आ रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इसको अमाउंट कैसे निकालोगे आप, 30,000 इंटू बाय 3/10, ऐसे ही इसका निकालोगे आप 30,000 इंटू बाय 3/10। तो देखिए ये आपका आ जाएगा कितना, डेबिट में 9,000 और ऐसे ही हमारा क्रेडिट में आएगा 9,000। तो ये आपकी क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट को ओपन करने से मना किया है, इसलिए हमने जिसका नेट इफेक्ट है वो किसमें दिखाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब भी वो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बात करे या फिर नेट इफेक्ट शो करने की बात करे तो आपको किसमें शो करना है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है बच्चों। जब तक वो ये ना बोले कि आपको इसमें अकाउंट्स ओपन करने हैं या फिर उसने मना किया हो कि आपको वहां पर किसी भी एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, आप ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें आपने केवल कुछ नहीं करना, आपने इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, वो सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, देन हमें एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड और लेस कर देना है, नेट वैल्यू निकालनी है, उस नेट वैल्यू को जो प्रॉफिट शेयरिंग जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग आया है उसमें मल्टीप्लाई करके उनका अमाउंट निकाल देना है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन करने का तरीका है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बट ये आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन भी आपसे बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे। तो ये था हमारा एक रेवोल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन। अभी इससे अगला क्वेश्चन हम करेंगे एक जिसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, राइट बच्चों। तो आप फटाफट इसको मैं रन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। आप इसको दोबारा भी अपनी कॉपी में मेरा वीडियो होल्ड करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है और आपके समझ में भी आ चुका है, मुझे पता है आपके अच्छे बच्चे हो। तो ठीक है, हम इसको रन कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसी का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और रिवोल्यूशन बनाएंगे। जब तक मैं इसको रब करूं आप उस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारा सबसे पहले हम जो फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ बना रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए। और इसमें भाई बच्चों एक फॉर्मेट और बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप फर्स्ट टाइम बनाओगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ पे साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ताकि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद हम बनाएंगे फाइनली बैलेंस शीट। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन हमारा है इसमें 3 पार्टनर है, तो यहाँ पे हमें 3 लाइनें बनानी पड़ेंगी, 1 2 एंड 3। ये हमारे 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे यहाँ पे सेम इसी तरह 1 2 एंड 3।
पार्टनर्स के बच्चों यहाँ पे नाम है अशोक, भीम एंड चेतन। तो हम बनाएंगे अशोक का कॉलम, ये हम बनाएंगे भीम का कॉलम, और ये है हमारा चेतन का कॉलम। ठीक है बच्चों, ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है बच्चों, ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो आप बैलेंस शीट का तैयार रहना, इसको नोट करके रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बैलेंस शीट में। अब देखिए हमें यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले आप हम क्वेश्चन रीड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, यानी जो इनका ओल्ड रेशियो क्या है वो 3:2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो। जो उनकी बैलेंस शीट है वो आपको गिवन है नीचे। मैं बैलेंस शीट आपको मेंशन कर देता हूँ क्या क्या गिवन है इसमें। देखिए एसेट साइड में देख लीजिए, लैंड है 1 लाख का, बिल्डिंग 1 लाख की है, प्लांट 2 लाख का है, स्टॉक 80,000 का है, डेटर 60,000 का है, एंड बैलेंस शीट 10,000 की है। राइट, बैलेंस शीट आपकी 10,000 की है। मैं दोबारा रिपीट करूं, एसेट साइड लैंड है आपका 1 लाख का, बिल्डिंग आपकी 1 लाख की, प्लांट आपका 2 लाख का, स्टॉक आपका 80,000 का, डेटर आपका 60,000 का, एंड बैंक आपका 10,000 का, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 5,50,000 एसेट साइड। राइट, अभी आप आ जाइए लाइब्रेरी साइड में। देखो लाइब्रेरी में क्या है, क्रेडिटर्स आपके 1 लाख के हैं, बिल्स पेबल आपका 40,000 का है, जर्नल रिजर्व आपका 60,000 का है। देन इसके बाद कैपिटल्स आ जाती है तीनों की। अशोक की कैपिटल्स 2 लाख है, भीम की कैपिटल 1 लाख है, एंड चेतन की कैपिटल 50,000 है। अशोक की कैपिटल 2 लाख है, भीम की कैपिटल 1 लाख है, एंड चेतन की कैपिटल 50,000 है। राइट, तो ये हमारे हो गए कैपिटल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं दोबारा इसकी लाइब्रेरी साइड मेंशन कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 40,000, जर्नल रिजर्व 60,000, एंड कैपिटल्स है अशोक की 2 लाख, भीम की 1 लाख, एंड चेतन की 50,000। टोटल बैलेंस शीट 5,50,000। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी जो उनका फ्यूचर रेशियो है वो क्या बच्चों, वो इक्वली है। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3 तीनों का फ्यूचर रेशियो आ गया हमारा। इसके बाद फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, अच्छा अब किस कंडीशन देखो एग्रीड हुए हैं, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख, यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 3 लाख की। तो देखिए जो गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है ना वो रेवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आती है, ध्यान रखना, क्योंकि गुडविल हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट हमें अलग से ही करनी होती है, जो कि हमने पहले भी सीखी हुई है गुडविल की ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे जो गुडविल की जो ट्रीटमेंट आप करोगे वो कैसे करोगे, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप क्या निकालोगे, चेंज निकालोगे। हर एक पार्टनर का जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो भी गुडविल का अमाउंट यहाँ पे गिवन है उससे उस रेशियो में आप मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकाल के उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर भी वही करेंगे। देन अब हम बात आती है उनकी एसेट्स की, कि एसेट्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि लैंड बी रिवैल्यूड एट 1,60,000। देखो लैंड हमारी पहले कितने की थी, 1 लाख की थी। अब इन्होंने बोला है कि लैंड हमारी जो रिवैल्यू हुई वो 1,60,000 हुई है, यानी यहाँ पे आपको फायदा है कि नुकसान है। बच्चों ने बोला फायदा है, तो फायदा है तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, समझ में आ जाते तुरंत तीन के। देन सॉरी बच्चों यहाँ पे लैंड अलग गिवन है और बिल्डिंग अलग गिवन है, जिसको आप केवल लैंड रहने दीजिए, बाय लैंड अकाउंट कर दीजिए इसको 60,000। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%,
जो बिल्डिंग को जो डेप्रिशिएट करा है उन्होंने 6% के हिसाब से करा है, तो यानी तो हमारे लिए लॉस है। तो यहाँ पे आप डेबिट साइड में लिखोगे टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भाई हमारी 6% है, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा 6000, यानी 6000 से हमें यहाँ पे बिल्डिंग में क्या हो गया, ये हमें लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देन इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 were not likely to be claimed and hence written off, यानी हमारे जो क्रेडिटर थे 12,000 के, वो हमें राइट ऑफ नहीं करने थे, यानी वो क्लेम्ड नहीं थे, तो वो हमारे लिए कम हो गए, यानी हमारे लिए फायदा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट 12,000, क्योंकि हमारे लिए फायदा हो गया यहाँ पे, तो इसको हम किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब यहाँ पर सारा ट्रीटमेंट इसके पूरे हो चुके हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट में और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग कर देते हैं। टोटलिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 72,000 इसका टोटलिंग आ गया इस साइड का, ठीक है बच्चों, और इधर है 6,000, तो ये तो बहुत इजी है, 72,000 माइनस 6,000, तो हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा 66,000, 66,000। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके टू, ये हमारा प्रॉफिट है, किस किस में जाएगा ये, अशोक को दे दो भाई उसका शेयर, भीम को भी दे दो भाई उसका शेयर, और चेतन को भी दे दो उसका शेयर, किसमें, ओल्ड रेशो में, किसमें देंगे, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो हमारा क्या है 3:2:1, तो आप इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लीजिए, 66,000 इंटू बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका आ रहा है 33,000, है ना, ये आपका आएगा 33,000, ये आपका आएगा 22,000, और ये आपका आएगा 11,000, टोटल हो गया आपका कितना 66,000। तो देखिए ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी बैलेंस शीट में, अशोक की 2 लाख है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैपिटल लिख दो 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000, ये हमारी पार्टनर्स की कैपिटल आ गई है। देन इसके बाद ये हमारी कैपिटल लिख दी, जो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, अगर ये लॉस होता तो डेबिट साइड, यानी क्रॉस पोस्टिंग होती है। जब आप कोई भी आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो क्या होती है, क्रॉस होती है, यानी जैसे कैंची सीजर होती है ना, सीजर ऐसे करके, यानी इस साइड का इधर, इधर का इधर, यानी ऐसे क्रॉस। समझ में आ गया बच्चों। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट आया है तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप यहां पे लिख सकते हो प्रॉफिट। तो कितना आ रहा है बच्चे, 33,000, 22,000 और 11,000, ये आपके आगे प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे। देन इसके बाद बैलेंस शीट में देखिए, अगर कोई भी आपको रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या मिसलेनियस या फिर आपको कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इस तरीके के कोई भी आइटम होते हैं वो आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं आते, वो सीधे कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो ये हमारा कहाँ चल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में गिवन है 60,000, तो आप इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय जर्नल रिजर्व, और इसको आप डिवाइड करोगे 3:2:1 में। अमाउंट कितना है 60,000, तो वेरी इजी है, आपको इजीली डिवाइड हो जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000, ये आपका जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया। राइट बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी केवल एक चीज रह गई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि देखो गुडविल को हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन में दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसकी अलग से सेपरेट ट्रीटमेंट होती है। तो गुडविल को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे गुडविल को, याद आ रहा है आपको, आपने पहले भी करा हुआ है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए हमारे पास कितने पार्टनर हैं, हमारे पास 3 पार्टनर है ना,
तो उन पार्टनर्स के पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नाम लिख लेंगे। यहाँ पे ये हमारा है अशोक, फिर है हमारा यहाँ पे भीम, और फिर है हमारा यहाँ पे चेतन। तो इनके रेशियो निकालो पहले। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो होंगे 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्योंकि इनका फ्यूचर रेशियो इक्वल है तो 1/3 माइनस कर दो सब में से। ये 1/3 माइनस हो गया। एलसीएम 6 ले लो तीनों में, एलसीएम हमारा 6 आ गया यहाँ पे तीनों का। ठीक है, अब 6 1 6 तो कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 2 माइनस 1/6, यानी इसका आंसर जो आ रहा है हमारा प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा प्लस में। और देखिए ये जो है भीम, ये 2/3 को अगर आप मिनिमाइज करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी ये क्रॉस है, जीरो है, इसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसको कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एलसीएम है, तो ये कितना -1 -2 यानी -1/6। तो देखिए ये तो आपका हो गया डेबिट और ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, तो चेतन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और अशोक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। राइट, समझ में आ रहा है बच्चों। अशोक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि प्लस में आ रहा है, और चेतन आपका क्या हो रहा है, डेबिट, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अब आप क्या निकालोगे, गुडविल का अमाउंट निकाल दो। तो गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब हमें चेतन को क्या करना है, डेबिट करना है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, चेतन अकाउंट डेबिट टू क्या, अशोक अकाउंट। क्योंकि भीम को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो उसको एंट्री में लाएंगे ही नहीं, तो ये अशोक अकाउंट आ जाएगा। आप क्या निकालोगे, अमाउंट निकाल दो इनका। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी, यहाँ पे 3 लाख है, यानी 3 लाख इंटू बाय 1/6, 3 लाख इंटू बाय 1/6। सेम ऐसे अशोक का निकालो, 3 लाख इंटू 1/6, तो कितना हो गया, ये 50,000 हो गया डेबिट में। तो 50,000 जाएगा किसमें, चेतन को डेबिट और अशोक को क्रेडिट। तो जब इसको आप लेजर में दिखाएंगे यहाँ पे, तो किसको फायदा, किसको हो रहा है, अशोक को हो रहा है, और चेतन को लॉस हो रहा है। तो हम अशोक के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे 50,000, अशोक के कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पे दिखा दो 50,000, और यहाँ लिखो बाय चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लॉस किसको हो रहा है, चेतन को हो रहा है, तो चेतन के अकाउंट से 50,000 रुपए हटा दो भाई, कम कर दो। तो हमने क्या किया, 50,000 चेतन के अकाउंट से क्या कर दिए, कम कर दिए। देन ये क्या हमारा बन गया, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाती है, ये देखिए ये तो है आपकी जर्नल एंट्री, दिस इज योर जर्नल एंट्री एंड दिस इज योर लेजर पोस्टिंग। ये है आपकी जर्नल एंट्री और ये है आपकी लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री क्या है, चेतन अकाउंट डेबिट टू अशोक। तो आपने क्या करा, अशोक को पैसे दिए 50,000, किसने, चेतन ने। तो चेतन आपका डेबिट में बाय करके आ गया, और इधर आपका चेतन ने किसको पैसे दिए, अशोक को। तो अशोक से इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई है। तो आपको कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज कैसे करते हैं पता है ना आपको, आपको दोनों साइड क्या करनी है, टोटलिंग करनी है। तो पहले देखो टोटलिंग कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ रहा है अशोक का, 2 लाख प्लस 33,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, इसका टोटल आ रहा है 3,13,000 अशोक का। तो देखिए अशोक में आप कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना, 3,13,000। तो इसको 3,13,000 से क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारे अशोक का अकाउंट 3,13,000 से क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आ जाओ भीम के पास। अब देखो भीम में क्या क्या है, 1 लाख प्लस 22,000 प्लस 20,000,
इसका टोटलिंग आ रहा है 1,42,000, क्योंकि इस साइड में कुछ भी नहीं है, भीम का भी खाली है एकदम, तो इसको भी जो बैलेंस सीडी वही आएगी, सेम आएगी 1,42,000। तो 1,42,000 से क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो भीम को भी 1,42,000 से क्लोज कर दो। ठीक है बच्चों, अब आती है चेतन की बारी। चेतन की टोटलिंग करते हैं भाई। चेतन की टोटलिंग करो 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है चेतन का 71,000। चेतन कितना आ रहा है 71,000। तो देखिए चेतन को तो आ रहा है 71, लेकिन डेबिट में चेतन कितने पैसे ले रहे हैं हम लोग, 50,000 को देने भी तो है, तो बचे कितने इसके पास 21,000, यानी बैलेंस शीट कितना बचेगा 21,000, और 71,000 से इसको भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। 71,000 से हमने क्या कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। तो देखिए ये फाइनली आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो ये फिगर है ना, बैलेंस सीडी जो ये वाली है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो ये उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आ गई, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैलेंस सीडी एज अ कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी इनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने बना लिया है, अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बना लिया होगा ना, तो हम इसको रब करके हम इसी की जगह पे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो आप उसको ध्यान से रखिए, देखिएगा कि बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बैलेंस शीट तरीके से। या वर्किंग नोट भी साथ साथ में लिखते रहा करो, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ो तो उसका समझ में आ जाए कि अमाउंट कैसे आया था। क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट में क्लियर नहीं होगे ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने किया क्या था। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट जल्दी से। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट तैयार होने वाली है। ये हमारी लाइबिलिटी साइड आ गई। अमाउंट, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इसमें थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, एसेट एंड अमाउंट। ये हमारी लाइबिलिटी साइड आ गई है। अब देखिए क्या कर रहे हैं एसेट में। देखिए अब हम पुरानी बैलेंस शीट से जो हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, उसमें जिन एसेट्स की वैल्यू चेंजेस हुई है या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है, तो जो चेंज वाला इफेक्ट है ना, वो भी शो करके यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर करनी है। देखिए लैंड हमारी थी पहले 1 लाख की, बट लैंड हमारी क्या हुई थी, रिवैल्यू हुई थी 1,60,000 की, यानी उसकी जो वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, तो 1,60,000। तो अभी आप यहाँ पे जो लैंड की जो वैल्यू लिखोगे वो कितनी लिखोगे, 1,60,000, जो कि इंक्रीज वैल्यू थी, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब इसमें आप एसेट का इफेक्ट दिखाओगे कि एसेट बढ़ा या घटा। ठीक है, देन बिल्डिंग थी हमारी पहले 1 लाख की, बट 6,000 कम हुई थी जो रेवोल्यूशन में हमने डेबिट में किया था, यानी अब ये बिल्डिंग कितनी की रह जाएगी, 94,000 की, क्योंकि बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 1 लाख की थी, 6% का क्या डेप लग गया था उस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 94,000। देन प्लांट में हमारा कोई चेंज नहीं था, तो प्लांट की हम वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख हमारे प्लांट आ जाएगा। स्टॉक में भी हमारे कोई चेंजेस नहीं थे, तो स्टॉक को भी हम सेम वैल्यू से ही ले लेंगे। तो स्टॉक हमारा कितना है, 80,000 स्टॉक है। देन डेटर भी हमारे कोई चेंजेस नहीं थे, तो डेटर को हम सेम ले लेंगे। डेटर्स थे हमारे 60,000 के। एंड बैंक, तो बैंक में भी हमारे कोई चेंजेस नहीं थे, तो बैंक भी हम ले लेंगे 10,000 के। ठीक है बच्चे, तो ये हमने ले लिए चेंजेस। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में देखिए हमारे जो क्रेडिटर्स थे, पहले थे वो 1 लाख के, बट देखिए 12,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो हमारे क्लेम नहीं हुए थे, यानी तो हमारे कितने बच गए, ये 88,000 जो हमारे क्रेडिटर बचे वो कितने बचे, 88,000। पहले तो 1 लाख के, बट 12,000 के वो राइट ऑफ हो गए, तो हमारे कितने रिमेनिंग कितने रह गए, 88,000 के। देन बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, तो बिल्स पेबल हमारा एज इट इज आ जाएगा। बीपी हमारा कितना है, यहाँ पे 40,000 के हमारे बीपी हैं, वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, देन
जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसको हमें दोबारा नहीं लेना है, ठीक है, ये पार्टनर्स ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स। तो देखिए कैपिटल अकाउंट्स में कौन कौन है यहाँ पे, क्या क्या नाम है इनके, अशोक, भीम एंड चेतन। अब इन तीनों को जो कैपिटल आपको ये वाली लेनी है, यानी 3,13,000, 1,42,000 जो बैलेंस ईडी है, और ये 21,000, इन तीनों को क्या करो आप टोटलिंग कर दो। 3,13,000 प्लस 1,42,000 प्लस 21,000, इनकी टोटलिंग करोगे तो आपका आएगा 5,76,000। ठीक है बच्चों, सॉरी 4,76,000, इसको और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4,76,000, ठीक है, टोटलिंग करो इसकी 4,76,000 प्लस 40,000 प्लस 88,000, ये आ रहा है आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है 6,04,000। ठीक है, हम एसेट साइड भी इसको देख लेते हैं टोटलिंग करके, सही है गलत है। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख। तो बच्चों ये आ रहा है हमारा, एक मिनट, बैंक हमारा, सॉरी बच्चों, बैंक हमारा 10,000 बच्चे, मैंने थोड़ा सा इसमें गलती से 1 लाख कर दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 प्लस डेटर 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 94,000 प्लस 1,60,000, यानी ये आपका आ रहा है 6,04,000, यानी हमारे बैलेंस शीट मैच, यानी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो देखिए ये हमारा था एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपने आपसे क्या सीखा, आज आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों चीजें आपने एक साथ बनाना सीखी हैं, और इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं इसके एक क्लास और लूंगा जहां पर आपको और इसमें जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और आपको भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जिसके आप क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन करना जान चुके होंगे, और आज इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो अगली क्लास है वो थोड़ा सा और आसान लगे। और बच्चों आप जो पुराना जो हमारा होता जा रहा है उसका भी आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके दिमाग से क्वेश्चंस ना निकले। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रमोट कीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए लोगों को, वो भी मेरी क्लास का बेनिफिट ले सके। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास हम ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।